नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी महिला शत्रु की करंट एनर्जी। इस समय उसके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है? क्या अभी भी वो आपसे जलन और द्वेष की भावना रखती है, या फिर उसे रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है? और सबसे बड़ी बात कि क्या उसका अहंकार अब टूट चुका है या फिर नहीं? अगर आपके भी मन में बार बार ये बातें आती है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत खास हो सकती है दोस्तों। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर व्यक्ति की स्थिति से मैच खाए ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करता है वही रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, आपके महिला शत्रु की वर्तमान स्थिति में क्या एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला ही कार्ड जो निकल के आ रहा है, 5 ऑफ आपके महिला शत्रु की करंट एनर्जी, वर्तमान एनर्जी। यहाँ पे 5 ऑफ की निकल के आ रही है दोस्तों। आपकी जो ये महिला शत्रु है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस महिला ने कभी किसी टाइम पे आपसे ना कंपटीशन की भावना रखी हो दोस्तों, है ना? वो चाहती थी दोस्तों कि वो किसी भी तरह से आपसे आगे निकल जाए। ठीक है, हो सकता है उसने किसी तरह से आपकी बुराई की हो, या इस महिला ने आपके बारे में बहुत सी गलत बातें भी फैलाई हो, या फिर किसी न किसी रूप में आपको मेंटली काफ़ी परेशान करने की इसने कोशिश की थी। लेकिन अगर आज की वर्तमान की अगर उस महिला की एनर्जी देखें तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अब उसमें पहले जैसे बात नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कार्ड देख के ना कि इस समय वो खुद काफ़ी उलझी हुई यहाँ मुझे लग रही है गाइस। ठीक है, देखो, बाहर से वो चाहे कितना भी खुद को स्ट्रांग दिखा सकती हैं, लेकिन अभी जो है उनके मन के अंदर बिल्कुल भी शांति मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ उनके माइंड में आपको लेके थिंकिंग भी चलती है दोस्तों, है ना? कहीं ना कहीं ऐसी थिंकिंग हो सकती है कि जो कुछ भी इसने आपके साथ किया है, क्या वो सही था, है ना? यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पछतावा दिख रहा है, रिग्रेट दिख रहा है ना। लेकिन कुछ के मैटर में जैसे ईगो अभी भी बीच में आ रहा है इस महिला शत्रु का। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ को तो रियलाइज हो रहा है अपने कर्मों का, अपनी गलतियों का, लेकिन कुछ का जैसे ईगो बार बार ऊपर आ जाता है जैसे, है ना? यानी कि एक पल को शायद उनको ऐसे लगता है कि उसने गलती की है आपके साथ गलत बिहेव करके, और दूसरे ही पल मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुद को सही साबित करने में लग जाती है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइस, इस कार्ड को देखे ना, कि ये पल पल में जैसे आपकी खबर लेने की कोशिश कर रही है गाइस, है ना? सीधे से नहीं हो सकता है, लेकिन किसी और के जरिए हो सकता है आप पे ध्यान रख रही हो, या आपकी खबर लेने की कोशिश कर रही हो, या फिर मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कुछ भी कहो आप, लेकिन इस महिला के अंदर अब पहले जैसी ताकत नहीं रही है ना? यहाँ पे मुझे ये पहले से कई ज़्यादा जैसे मेंटली इसकी काफ़ी थकावट मुझे दिख रही है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे रियलाइजेशन भी दिख रहा है, धीरे धीरे उसे अब इस बात को, जैसे ये बात समझ भी आ रही है कि किसी के लिए बुरा सोचना अपने खुद के मन को ही अशांत करना है गाइस। काफ़ी यहाँ पे रियलाइजेशन की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, और यही रीज़न है कि अब उनका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा है ना? उनका जो अहंकार है वो टूट रहा है दोस्तों, है ना? एक समय पे शायद उसे लगा था कि वो आपसे जीत गए हैं, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी जीत उसने हासिल की थी ना, वो खोखली जीत थी दोस्तों। ठीक है, तो सच कहूँ तो समय उसे बहुत कुछ सिखा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि इस समय ना आपकी महिला शत्रु अपने दिल की बात किसी को भी आसानी से नहीं बता पा रही हैं दोस्तों। ठीक है, बाहर से वो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, काफ़ी सख्त दिखा रही है और बहुत ऐसा बेफिक्र दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से मुझे सच्चाई कुछ और ही नज़र आ रही है दोस्तों। ठीक है, इस समय या तो वो हर बात को बहुत ज़्यादा ही सोच रही है, इसके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं। ठीक है, और बार बार जैसे वो यही सोच रही है कि जो भी फैसले उसने लिए थे क्या वो सही थे या गलत थे, जैसे वो अपने पे ही क्वेश्चन मार्क, अपने डिसीजन पे ही क्वेश्चन लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इस महिला ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, आपकी बुराई की थी या फिर किसी भी कारणवश आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसे ना इस बात का एहसास होने लगा है दोस्तों। ठीक है, हालांकि क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो इस महिला का स्वभाव ऐसा है कि वो अपनी गलती को इजीली स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, ये महिला ना आज भी अपने ईगो को, अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, है ना। ये ना नहीं चाहती हैं कि लोगों को पता चले कि वो अंदर से परेशान है बाहर से, इसीलिए वो बहुत बेफिक्र दिखती है ना। इसलिए ना बाहर से बहुत ही वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मन में शांति बिल्कुल भी नहीं। कई बार शायद वो पुराने बातों को बैठ के बहुत सोचती हो। ठीक है, कि अगर उसने सही समय पे सही फैसला लिया होता तो शायद आज स्थितियां कुछ और ही होती दोस्तों। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि वो आपकी लाइफ पे नज़र भी रख सकती हैं दोस्तों, है ना। उसे ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आज आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता दिख रही है। आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप अपने लाइफ में हैप्पी हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो जब उसे आपकी खुशी के बारे में या फिर आपकी सफलता की कोई भी खबर मिलती है ना, तो उसके मन में ना दो भाव यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। पहला तो यहाँ पे हल्की जेलसी भी दिखाई दे रही है और दूसरा ये भाव कि अब उसे ये समझ आ रहा है कि आपको रोक पाना संभव है, या ये कहूँ कि आपको रोकना उसके बस की बात नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, तो बाहर से बहुत ज़्यादा खुद को मजबूत दिखाने वाली जो ये आपकी महिला शत्रु हैं गाइस, अंदर से अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, इसका ईगो अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी जैसे वो इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है गाइस। वाह, जस्टिस, कर्मा का कार्ड आ रहा है गाइस। ये कार्ड दिखा रहा है कि कर्मा अब अपना काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर इस महिला ने किसी भी तरह से आपके साथ अन्याय किया था, आपको किसी प्रकार से दुख दिया था या लोगों में, समाज में आपकी छवि, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की थी, आपके रास्ते में किसी प्रकार से रुकावटें डालने की कोशिश की थी, तो धीरे धीरे अब उसको अपने कर्मों का परिणाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये कार्ड ना किसी बदले की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। जब जस्टिस कार्ड आता है तो बदला नहीं बल्कि बैलेंस लेके आता है दोस्तों, कर्मा का बैलेंस। ठीक है, जीवन जो है हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है, जस्टिस कार्ड यही दिखाता है दोस्तों। और इसलिए इस समय ये जो महिला है, ये आपकी जो महिला शत्रु हैं, अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों का सामना कर रही हैं दोस्तों। हो सकता है कि इसके रिश्ते में अभी किसी प्रकार की परेशानी चल रही हो, या इसके काम में कोई रुकावट आ रही हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये मानसिक रूप से काफ़ी अशांत हो दोस्तों। क्योंकि बाहर से कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से अभी वो काफ़ी प्रॉब्लम से निकल रही है दोस्तों। यहाँ ना मुझे एक कार्ड देख के ऐसा भी लग रहा है कि अब इस महिला को अंदर से रियलाइज हो रहा है गाइस कि किसी का दिल दुखाने से ना कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कई बार जब भी वो अकेले बैठती है ना, जब परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हैं, तो वो आप अपने ना किए गए पुराने बिहेवियर को याद करती हैं, जो कभी शायद इन्होंने आपके साथ किया हो। ठीक है, कि आपके साथ ऐसा क्यों किया, मतलब बहुत सी थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ बहुत रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है, जबकि यहाँ पे कुछ लोगों को
केवल अपनी गलती का एहसास होने की जैसे शुरुआत से मुझे नजर आ रही है कि कुछ लोगों को अब रियलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो ना कि आपकी महिला शत्रु का अहंकार टूट रहा है या नहीं, तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है हाँ, धीरे धीरे अब उसका अहंकार, उसका ईगो कमजोर होता जा रहा है गाइस। अब वो उसे ये महसूस होने लगा है कि हर बात जो है अपनी मर्जी से नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि जैसा वो चाहेगी हर बार वैसा ही होगा। ठीक है, हर इंसान से ऊपर कर्म और न्याय होता है। अब उस महिला को ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है गाइस। तो अब समय और कर्मा दोनों ही अपना काम कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आपका काम क्या है, केवल अपनी ऊर्जा को क्लियर रखना और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। जस्टिस, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। ओ माय गॉड, टावर की एनर्जी आ रही है दोस्तों। दोस्तों, आपकी जो महिला शत्रु हैं उसके जीवन में या तो कुछ ऐसा हुआ है या कुछ होने वाला है जिसने उसको या तो अंदर तक हिला दिया है। कुछ ऐसा या तो हो चुका है या बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, जिससे जैसे उसकी नींव तक हिलने वाली है दोस्तों। जो चीज़ें पहले उसके हिसाब से चल रही थी अब वैसा नहीं हो रहा है दोस्तों। इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि वो काफ़ी खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रही है दोस्तों। ठीक है, और ये कहूँ कि जिस बात का उसको बहुत घमंड था, मुझे लगता है उसी से जैसे उसको बहुत बड़ा झटका मिला है गाइस। हो सकता है या तो उसे किसी अपने से धोखा मिला हो, या उसके किसी रिश्ते में दूरी आ गई हो, या इसके कोई काम में परेशानी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे इंसान ने उसका साथ छोड़ दिया हो जिस पे उसे बहुत ज़्यादा भरोसा था। इन सारी घटनाओं ने ना इस महिला को अंदर तक सोचने पे मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और अगर इस महिला ने कभी आपको कमज़ोर समझा था या फिर ऐसा सोचा था कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अब वो आपकी तरक्की को देख के जैसे उसकी पूरा नज़रिया बदल रहा है। ठीक है, उसे अब समझ में आने लगा है कि आपको जितना कमज़ोर इस महिला ने समझा था, उतने आप थे नहीं दोस्तों, बल्कि मुश्किल समय में भी आपने खुद को बखूबी संभाल लिया था दोस्तों। ये कार्ड दिखाता है कि अभी उस महिला शत्रु का मन जो है पूरी तरह से अशांत है दोस्तों। कई बातें ऐसी हैं जो उसके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं गाइस, और यही बात ना उसके अहंकार को, उसके ईगो को काफी चोट पहुंचा रही है। और अब उसे धीरे धीरे ये रियलाइज भी हो रहा है दोस्तों कि सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, मतलब जीवन में सब कुछ उसके हिसाब से ही नहीं चल सकता है गाइस। दोस्तों, ईश्वर और समय इंसान को वही सिखाते हैं गाइस जो उसे सच में सीखना चाहिए। यहाँ पे ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और अभी जो है करंट में आपके महिला शत्रु के जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है दोस्तों, है ना। ईश्वर जैसे उसके अहंकार पे चोट कर रहे हैं गाइस, है ना। परिस्थितियां जो उसके जीवन में आ रही है ना, वो उसे विनम्र बनाना सिखा रही है। ठीक है, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए और अपने जीवन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि समय जो है हर इंसान के साथ न्याय करता है, और अब जो है जस्टिस की, न्याय की बारी आपकी है गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्स। ऐसा लग रहा है ना जैसे रातों की नींद उड़ी हुई हो गाइस। ठीक है, इस समय ना आपकी जो महिला शत्रु है मानसिक रूप से काफी परेशान दिख रही है। बाहर से काफी सामान्य दिखने की कोशिश, लेकिन मन में जैसे कई तरह की चिंताएं चल रही है उसके ना, एक के बाद एक थॉट आता चला जा रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं दोस्तों। ठीक है, कई बार मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रात में भी किसी न किसी बात को लेके सोचती रहती है। कोई तो ऐसी चिंता उसकी लाइफ में अभी चल रही है गाइस। ठीक है, उसे या तो अपने भविष्य को लेके चिंता है, साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पुराने बोझ को लेके भी उसे ना, कोई पुराना डिसीजन हो सकता है जिसको लेके उसे बोझ महसूस हो रहा हो। ठीक है, अगर उस महिला ने आपके साथ गलत किया था, तो जैसे या तो वो उन बातों के बारे में सोच सोच के रिग्रेट कर रही है, उसे ऐसे लग रहा है ना कि उसके जीवन में जो चीजें हो रही है कहीं वो उसी रूप में लौट के तो नहीं आ रही है। तो ये सारी थिंकिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओवर थिंकिंग यहाँ पे जैसे वो कर रही है गाइस। ठीक है,
हो सकता है वो किसी से कहे ना कहे, लेकिन उसके मन में सवाल ज़रूर उठ रहे हैं दोस्तों। आपकी खुशियाँ और आपकी जो तरक्की है वो सब इस महिला को ये सब सोचने पे मजबूर कर रही हैं दोस्तों, है ना। जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि आप एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा खुश हैं, तो आपकी खुशी को देख के ना वो अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है ना। उसे ये उम्मीद थी दोस्तों कि आप टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत ही चीज़ें हुई हैं दोस्तों, और यही बात जो है उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब वो पहले जैसे निश्चिंत नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों, उसके मन में काफ़ी डर है, असुरक्षा की भावना यहाँ पे दिख रही है, उसकी चिंता बढ़ चुकी है दोस्तों। कई बार होता है ना, इंसान जैसे है अपनी चिंताओं में फंस जाता है, अपने ही थॉट्स में उलझ जाता है, और यही एनर्जी मुझे आपकी इस महिला शत्रु की दिखाई दे रही है। जैसे वो ऐसे ही आपके बारे में सोच सोच के अपनी ही विचारों में उलझ चुकी हैं दोस्तों। यानी इस महिला शत्रु की मन की शांति कहीं खो सी गई है दोस्तों, है ना? जो बेचैनी इसने कभी दूसरों को दी थी, आज वही बेचैनी उसके मन में घर करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाओ, जजमेंट की एनर्जी है, समय सब कुछ बराबर कर रहा है गाइस, ठीक है। आपकी महिला शत्रु के जीवन में अब एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहां उसे अपने पुराने कर्मों और अपने फैसलों पे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है दोस्तों, ना। जिन बातों को उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था, आज वही बातें जैसे बार बार उसके सामने आ रही हैं ना। उसके अंदर यहाँ पे एक बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, एक बदलाव शुरू हो चुका है गाइस। हो सकता है अभी भी वो सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके एहसास ज़रूर जाग रहा है दोस्तों कि उसने कुछ फैसले बहुत जल्दबाजी में लिए थे, ठीक है। अगर इस महिला ने किसी भी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार किया था, आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाई थी, या आपकी तरक्की से जलन रखी, या आप पे कुछ भी किया था, तो अब उसे ये बात समझ आने लगी है कि उस सोच से ना उसे कोई फायदा नहीं होने मिला है। उल्टा उसने इन कर्मों के माध्यम से खुद का ही नुकसान किया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो महिलाएं ये आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये महिला सीधे आपसे बात करे, लेकिन इसके मन में ये इच्छा जरूर आ सकती है दोस्तों कि काश वापस से चीजें सुधारने का मौका मिले। यहाँ कुछ वे में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। वही कुछ लोगों के लिए ये केवल मन का पछतावा ही होगा, जिसे वो अपने तक ही सीमित रखेगी, कि उसे अपने अंदर रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, लेकिन वो अपने मन में ही इसको रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी महिला शत्रु का अहंकार काफी हद तक टूट रहा है दोस्तों, ठीक है। जीवन अब उसको ऐसे ऐसे अनुभव दे रहा है ना, कि जिससे उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है गाइस, कि घमंड, जलन और दूसरों का बुरा सोच के कभी कोई आगे नहीं बढ़ सका है, और कभी कोई लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता है। कि अगर आप किसी दूसरों की खुशी में खुश होना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब वो वास्तविकता को स्वीकार कर रही है, रियलिटी को वो स्वीकार कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी महिला शत्रु की एनर्जी। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो की एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।